एक समय की बात है, सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से निवेदन किया, प्रभु सृष्टि का संतुलन हेतु माँ आदिशक्ति का जन्म लेना अनिवार्य है, तभी शिव और शक्ति का मिलन संभव है। भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति से कहा, दक्ष तुम माँ आदिशक्ति का पूजा तपस्या करके उसे प्रसन्न कर अपनी पुत्री रूप में मांग लेना। दक्ष प्रजापति और प्रसूति माँ ने ऐसा ही किया। घोर तपस्या करने के बाद आदिशक्ति माँ ने दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे घर में एक पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। फिर कुछ समय बीता, माँ का जन्म एक कन्या के रूप में हुआ। माँ सती बाल्यावस्था में ही शिव भक्ति और तपस्या करने लगी। उसका मन केवल शिव पर ही रहती थी। प्रजापति दक्ष यह देखकर चिंतित रहने लगा। कुछ समय बाद माँ सती का यौन अवस्था आ गई। वह प्रभु शिव का पूजा और व्रत प्रेम पूर्वक करने लगी। तपस्या में इतनी लीन रहती थी कि कई वर्षों बीत गई। भूखी प्यासी रहकर वह व्रत किया करती थी। कई वर्ष तक फल फूल खाकर और कई वर्ष तक बेलपत्र खाकर, कई वर्ष तक वायु का सेवन करके ही पूजा किया करती थी। धूप छाँव पता ही नहीं चलता, इतना तपस्या में लीन हो जाया करती थी। भगवान शिव एक दिन प्रकट होकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, क्या वरदान चाहिए? माँ सती, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो, आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। शिव जी, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गया। राजा दक्ष ने सती का स्वयंवर रखने का विचार किया। दक्ष चाहते थे कि सती का विवाह किसी देवता या श्रेष्ठ व्यक्ति से हो, लेकिन सती का मन तो केवल शिव पर ही था। स्वयंवर में सभी देव दानव, ऋषि मुनि और सभी सज्जन पुरुष थे। ब्रह्मा विष्णु, केवल शिव ही नहीं था। माँ सती ने शिव का ध्यान किया और शिव प्रकट हुए। तब वरमाला शिव के गले में डाली और शिव सती विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय बाद माता सती और शिव अपने कैलाश में विचरण करते और खुशीपूर्वक रहते थे। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक महायज्ञ आयोजन किया और सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि शिव को वह बहुत पसंद नहीं करते थे। सती ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुई और अपने पिता के घर जाने के लिए शिव से कहा, शिव जी, देवी बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। सती, प्रभु अपने माता पिता के घर जाने के लिए कैसा निमंत्रण? और पति की आज्ञा के बिना माँ सती यज्ञ के स्थान पर पहुँच गई। वहाँ दक्ष ने शिव जी का अपमान किया। दक्ष शिव शमशान का निवासी है, वह भूत प्रेत के साथ रहता है, उसका क्या मान सम्मान। अपनी पुत्री को भी बुरा भला सुना दिया। सती माँ अपने पति का ऐसा अपमान न सह पाने पर माता सती ने कहा, ऐसा शरीर जो पति का अपमान होते हुए देखे और मौन रहे, वह मेरे लिए धारण करने योग्य नहीं है। माँ सती ने अपने तपोबल से ध्यान किया और अपने शरीर का यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। बाद में सभी देवी देवताओं के विनती से शिवजी दक्ष के सिर को एक बकरे के सिर में जीवित किया।